आज हम बात करेंगे नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। तो क्या है ये नेगेटिव थिंकिंग? सबसे पहले एक विचार का, एक नेगेटिव विचार का बार बार आना मन में कि व्हाट इफ दिस हैपन, व्हाट इफ दैट हैपन। तो इसका होता क्या, एक पैटर्न बन जाता है। तो जब हमारी कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ है पास्ट में कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो किसी भी चीज को लेकर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को या फेथ को कोई हानि पहुंची है। मान लीजिए आपका कुछ ब्रेकअप हुआ है, या आपके जो ऑफिस में आपके साथ कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है कि अ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे आ गया। ड्राइविंग में कुछ ऐसा हुआ है, या कोई भी कारण हो सकता है। कुछ स्कूल में, आपके कॉलेज में कुछ ऐसी घटना ज़रूर हुई है जिसकी वजह से आपका ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है। मान लीजिए किसी एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आप बहुत देर तक डिप्रेशन में रहे हैं, स्ट्रेस चलता रहा है, एंग्जायटी चलती रही है, ओसीडी चलता रहा है। तो वो उस सिचुएशन से आप बाहर आ गई, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न दूर ही नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ चली भी गई है। सेम विद द हेल्थ ऑल्सो, कि कुछ बीमार हुए कभी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब बीमार हो जाते हैं तो अंदर से डर जाते हैं। या आपका कोई अपना बीमार हो गया है तो सबसे पहले अंदर से डर आएगा, इनसिक्योरिटी साथ में आ जाती है कि ऐसा ना हो जाए। तो फिर हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं, या देखेंगे, सुनेंगे या पढ़ेंगे। जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो हमने उस थॉट को एक डायरेक्शन दे दी है। अभी वो थॉट तो चलेगा। जब भी हम गूगल से या किसी डॉक्टर के पास गए, वो आपको सोल्यूशन देगा। लेकिन यदि आप खुद से कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपको वर्स तक ले जाके छोड़ती है कि इसका सबसे ज्यादा वर्स ये हो सकता है। तो वर्ड्स तो आपने देख लिया, बट ऐसा नहीं है। ब्रेन उसको ऑटो रिप्ले में चलाना शुरू कर देता है, जहां से वो पैटर्न नेगेटिव थिंकिंग का स्टार्ट हो जाता है। अभी वो पैटर्न स्टार्ट तो हो गया और आपको पता भी नहीं चला, वो अपने आप ऑटो रिप्ले पे चलता रहेगा। अभी जब वो एक बार, दो बार, चार बार ऐसी थॉट आने लग जाती है, तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाएगी कि नेगेटिव थिंकिंग करने की। कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ अलग अच्छी न्यूज़ भी आ रही है, तब भी उसके पीछे आपकी एक इनसिक्योरिटी, आज का दिन बहुत अच्छा था लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। बुरा नहीं होगा, लेकिन आपका जो पैटर्न है वो ऐसे बन चुका है। तो इसको यदि हम दूसरी भाषा में कहें कि आप अपने माइंड को डायरेक्शन ही यही दे रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहता है। वो, जैसे मैंने बोला ना, अपने आप माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो जाती है और वो इसको रोक नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगी कि वो जो सिचुएशन है, मान लीजिए कोई पास्ट में कुछ हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट आपको प्रेजेंट में आपको आ रहा है और फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं। अधिकतर चीजें हम अपनी पास्ट की लेकर चलते हैं फ्यूचर तक, और वो अधिकतर नेगेटिव ही होता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा। फिर हम उसके रिलेशन ढूंढते हैं कि पिछली बार भी ऐसा 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 कुछ हुआ था, तो उसका ये वाला मुझे ये करना, मेरे साथ ये हुआ था तभी। तो सबसे पहले पैटर्न कैसे ब्रेक करें कि जब भी कोई ऐसा थॉट आए, उसी टाइम पॉज पॉज देके रीडायरेक्ट कीजिए अपने माइंड को, जिसको हम दूसरी भाषा में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का नाम देते हैं। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको इजी से वे में आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे वो बताती हूँ। कि सबसे पहले आपने कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या, अपने ब्रेन पर काम करना है, अपनी थॉट पर। थॉट पे कैसे काम करेंगे? जो नेगेटिव थॉट आई है उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका माइंड कुछ भी आप बोलेंगे और वो सीख लेगा। ऐसा होता तो अभी तक आप इस पैटर्न से बाहर निकल चुके होते। ब्रेन चलता है फैक्ट पे, लॉजिक पे। क्या करेंगे आप? कोई भी ऐसा हेल्थ का इशू है,
तो ब्रेन को आप ये मैसेज क्या बात करेंगे उससे कि सी मैंने ये सारे टेस्ट कराए हैं और ये मेरे बिल्कुल ठीक हैं, आई एम ऑल राइट और एवरीथिंग इज फाइन विद मी नाउ। ये हुआ हेल्थ का। दूसरा ले लें यदि कि आप कुछ ऑफिस में कुछ चल रहा है या स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा है कि वो कुछ अवॉइडेंस ही आ गई है, किसी चीज जाना ही नहीं चाहते हैं, तो भी सेम कि मैंने पूरी प्रिपरेशन करी है और मुझे डरने की जरूरत है ही नहीं, ये काम तो मैं पहले भी कर चुका हूं। वो एक छोटा सा इवेंट था जिसका मुझे कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिला था, नाउ एवरीथिंग इज फाइन और सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये आपने फैक्ट से समझाया अपने ब्रेन को। बिहेवियर में क्या करेंगे कि ऐसी इंफॉर्मेशन का जो भी सोर्स है, किसी ना किसी सोर्स से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। सोर्स क्या हो सकता है? आपके सेंस ऑर्गन्स। आपके सेंस ऑर्गन देखकर कोई आपको इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उससे ही ले रहे हैं जो आपको जो भी आपका कुछ नेगेटिव थॉट चल रहा है। तो इन चीजों को देखना, सुनना और पढ़ना कुछ समय के लिए हम बंद करेंगे उस पार्टिकुलर टॉपिक पर, कि उससे रिलेटेड हम कोई भी चीज अपनी तरफ से कोई भी उसके लिए कुछ नहीं करें, कि उसकी जो इंफॉर्मेशन मिलनी है वो कलेक्टिव होनी चाहिए और उसका सोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हुआ दूसरा कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमने लेनी ही नहीं है कुछ समय तक। उसके बाद पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है, जो कि आपको मोटिवेट करें, जो कि आपका कॉन्फिडेंस अप करें, ना कि आपको ये बताएं कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इससे तो होता ही ऐसा है। कई बार होता है ना कि कोई आपके घर पे आप कुछ बीमार हैं तो कुछ पता लेने ही आ गया, तो वो बोलेंगे कि हाँ ये हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तो उसके बाद 10 आगे नेगेटिव बातें आपको बता के जाएंगे। तो उनका आना अगेन आपको एक नेगेटिविटी देके जाएगा। तो जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ बात करना भी बंद करें। अपना जो यदि ऐसा कोई है कि जो आपके बिल्कुल साथ में आपका कंपेनियन ऐसा है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि कुछ टाइम तक मेरा साथ दें। यदि वो आपका कंपेनियन है तो वो पक्का साथ देगा आपका। उसके बाद अगला स्टेप हम क्या ले सकते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज। माइंड यदि फ्री है, जब नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न स्टार्ट होता है तो ये जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, लाइक अपने जो केमिकल लेवल जो होता है सेरोटोनिन, डोपामिन, इसमें भी एकदम से गिराव आ जाता है। तो जब डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्राइन बन ही नहीं रहे हैं तो नेगेटिव थिंकिंग को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ इसका जो हम मेडिकली जो काम कर सकते हैं। दवाइयां काम नहीं कर सकती तो आप खुद पर काम कीजिए। डोपामिन, सेरोटोनिन को रिलीज कराना बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने आगे भी पहले बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट। इस चीज को ब्रेक करने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी रूप में कीजिए, लेकिन वो बहुत जरूरी है। उस टाइम तक देखिए, जब भी माइंड फ्री रहेगा तो वो नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट करेगा। हम आपने देखा होगा कि जब कोई एक आपका एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपने जो जमीन खाली पड़ी है, तो उस पर अपने आप से घास फूस, जंगली घास फूस उग जाती है। लेकिन जब आपने उसमें अच्छे से कोई सीड्स बोए हैं तो वो अच्छे अच्छे पौधे उगते हैं। तो जो सेम विद माइंड, यदि आपने कुछ अच्छा थॉटफुली कुछ दिया है तो माइंड उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ काम करने के लिए चाहिए, नहीं तो वो अपने वे में अपनी मर्जी से ऑटो रिप्ले पे चलेगा, जो कि आपने बहुत टाइम पहले उसकी प्रोग्रामिंग की थी या प्रोग्रामिंग हो गई थी, आपने की भी नहीं। वो किसी भी सोर्स से होगी, कोई आया मिलने, या आपने कुछ ऐसा देखा, या आपने कुछ ऐसा पढ़ा, इससे हो गई प्रोग्रामिंग। तो आपने वो पैटर्न भी ब्रेक कर दिया कि वो जो माइंड को फ्री नहीं रखना है,
उसको कुछ ना कुछ काम पॉजिटिव एक्टिविटी में जरूर डालना है। पॉजिटिव एक्टिविटी आप अपनी चॉइस से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका इंटरेस्ट हो जिसमें। तो ये हुआ एक और तरीका। और तरीका क्या हो सकता है कि माइंडफुलनेस, कि जो भी करना है वो उसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी देयर। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रहेगी कि मान लीजिए मैं खाना भी खा रहा हूं या खा रही हूं, तो मुझे उसको एक एक बाइट को, उसका टेस्ट, उसकी उसका जो भी जो अरोमा है, उसकी फ्रेग्रेंस है, उसका अच्छे से मैं उसको इंजॉय करके खाऊं। क्योंकि जो नेगेटिव थिंकिंग की एक आदत पर, जब आप प्रेजेंट में रहना सीखेंगे, माइंडफुलनेस इज दैट ओनली, कि कोई भी काम करना है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब ना तो पास्ट में ना तो फ्यूचर में। इसीलिए मना किया जाता है कि खाना खाने के टाइम पर टीवी नहीं देखें। एक बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं पर बहुत मायने रखती हैं। जब भी हम कुछ गाना सुन रहे हैं, टीवी पर कुछ देख रहे हैं, तो हमारा माइंड उसमें, हम फटाफट से उससे रिलेट हो जाते हैं, हमारा एक कनेक्शन बन जाता है और उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि खाने की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। तो वो ऑटो प्रोग्रामिंग हो रही है, वो आप कर नहीं रहे हैं, अपने आप चल रहा है। तो जब आपको, ये फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, जब भी आपको ये वाला नेगेटिव थिंकिंग को ब्रेक करना है, तो सबसे पहले आपको क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड। फिर है आपका कि इसकी चेन को ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ सीबीटी, अपनी थॉट पे काम करना है, थॉट में चेंज लाना है, पॉजिटिव थॉट। उसको देखिए, कोई भी सोच को आप बंद नहीं कर सकते, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि आप सोचना बंद कर दें, इम्पॉसिबल। सोच बंद नहीं हो सकती, लेकिन उसको रीडायरेक्ट किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का सहारा लेना है कि जो हमारी नेगेटिव थॉट चल रही है, उसको उसी टाइम किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी, किसी भी पॉजिटिव थॉट से, जो कि आपके उस एक्शन से, उस फियर से, उस इनसिक्योरिटी से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, उससे रिप्लेस कर देना है। नहीं कर पा रहे हैं तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपको आपका कोई अपना बाहर गया घर से और आपको उसी टाइम थॉट आने लग जाती है, यदि कुछ हो ना जाए तो आपकी पास्ट की मेमोरी ब्रेन उठा के लाएगा, पिछली बार ऐसे गए थे, इतने ही टाइम पर गए थे तो ऐसा हुआ था। ये थॉट पॉज दिया, उसी टाइम पॉज दिया और एक छोटा सा सेंटेंस अपने मन को, एवरीथिंग इज फाइन, उसी टाइम पॉज करके मैंने वो थॉट को पॉजिटिव अफर्मेशन दी। उसके बाद क्या किया, लॉजिक दिया कि उन्होंने सब अच्छे से, उनकी हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, गाड़ी पे काम कराया गया और उनकी ड्राइविंग बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। ये आपने अपने ब्रेन को फटाफट से लॉजिक दिया। और उसके बाद क्या किया कि किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को उस टाइम के बाद पॉजिटिव एक्टिविटी में लग गए। तो आपने फटाफट से नेगेटिव थॉट को रिप्लेस किया पॉजिटिव से। ये सारी चीजें हमें नेगेटिव थिंकिंग को रोकने के लिए करनी पड़ेंगी। अगेन मैं बोलती हूँ, नेगेटिव थिंकिंग को स्टॉप नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ हम डाइवर्ट कर सकते हैं। जब आप ये सारी एक्टिविटीज करेंगे तो धीरे धीरे, एक दिन 2 दिन, जैसे वो हैबिट पड़ी थी ना आपको, नेगेटिव थिंकिंग का भी एक पैटर्न बना था, सेम आपका पॉजिटिव थिंकिंग का भी पैटर्न बनने में टाइम लगेगा। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होती है, लेकिन पॉजिटिव बनने में टाइम लगता है, लेकिन होता जरूर है। करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इस चीज से बाहर निकलना है। तो जब आप कुछ दिनों तक ये एक्टिविटी करेंगे, जो इंफॉर्मेशन लेनी बंद कर दी, प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी देयर, देन थॉट का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो ये जब छोटी छोटी एक्टिविटी हम रोज करेंगे तो हमारा जो है एक हैबिट बन जाएगी। हैबिट क्या बनी, नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग।
फिर जैसी ऑटो प्रोग्रामिंग थी, सेम हमारा पॉजिटिव थिंकिंग में प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस कैन हेल्प यू।